टुडे थीम ऑफ द लेक्चर इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए गेट को एबॉलिश करके WTO को एग्जिस्टेंस में लाया गया। 30 अक्टूबर 1947 गेट जब इस्टेब्लिश हुआ, 30 अक्टूबर 1947। गेट के 8वें चक्र का या 8th राउंड के कन्वर्सेशन में डंकल प्रपोजल्स लाए गए और इस डंकल प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करते हुए फाइनली 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकस सिटी में गेट के 123 मेंबर कंट्रीज़ ने इस डंकल प्रपोजल पर सिग्नेचर किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट के फॉर्म में 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई। WTO came in existence 1 January 1995। 30 दिसंबर 1994 को डंकल प्रपोजल्स पर सिग्नेचर करके WTO का फाउंडर मेंबर भारत बन गया। इसके साथ में गेट के बाकी जो मेंबर्स थे उन्होंने 1 जनवरी 1995 तक WTO की मेंबरशिप मेंबरशिप को ग्रहण न करने के कारण गेट को एग्जिस्टेंस में रखने का ये डिसीजन लिया और फाइनली 5 डिकेड्स तक, 5 दशक तक WTO पर निगरानी रखने वाले गेट का अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 को समाप्त हो गया। WTO की जैसे हमने बात कही कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई। WTO भी उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जिन पर्टिकुलर मोटिव्स के लिए गेट को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन गेट में कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स थी। इनका जो फंक्शनिंग सिस्टम था, इनकी जो पॉलिसी थी, उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसको देखते हुए WTO को इंट्रोड्यूस किया गया। WTO का हेडक्वार्टर गेट की ही तरह जिनेवा में है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ तकरीबन 153 प्लस 30 और भी अदर कंट्रीज़ इसमें मेंबर बनने के प्रोसेस में हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि WTO के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, किन पर्टिकुलर रीजन्स के कारण WTO को एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो पहला इसका जो था प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा था इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग, और एम्प्लॉयमेंट में कम्प्रिहेंसिव इंक्रीमेंट करना। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, इस तरह से करना कि वेस्टेज ना होते हुए इन रिसोर्सेज को सिक्योर रखते हुए लॉन्ग रन तक हम लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। तीसरा था कंसिस्टेंट डेवलपमेंट के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना। इट मीन्स WTO प्रमोटिंग कंसिस्टेंट डेवलपमेंट कंसेप्ट, सतत विकास की अवधारणा पर बल देता है WTO। अगला जो इसका मोटिव रहा वो है इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर में सुधार करना या वृद्धि करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज है ग्लोबल वार्मिंग की जो हम लोग बात करते हैं, इसके लिए भी WTO काफ़ी एफर्टफुल रहता है, एफर्ट्स करता है। इनका एक जो मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ में सुरक्षा करना, मतलब पर्यावरण संरक्षण के साथ में पर्यावरण की सुरक्षा भी करना।
इन ऑब्जेक्ट के साथ में WTO को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि WTO का और भी क्या काम हो सकता है या WTO और किन किन चीज़ों को करता है। तो इसमें है ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड सभी डिस्प्यूट्स को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको सेटल करना। इट मीन्स WTO act as a provide a platform to member countries for settlement of the dispute at the international level regarding trade and tariff। अगला जो इसका एक और भी मेन फंक्शन है वो ये है, WTO विश्व व्यापार समझौता और समझौते के क्रियान्वयन, उनके प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। इम्प्लीमेंटिंग the rules, regulations and the policies regarding trade। व्यापार से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं या नियम होते हैं या प्रावधान होते हैं, इनको भी लागू करने का काम WTO करता है। इसके बाद इसका और भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए रेगुलेटरी बॉडी के फॉर्म में भी काम करता है, या इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए रूल्स को और रेगुलेशंस को गवर्न करना, ये भी WTO का एक काम है। नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करने में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, और इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से सहयोग करना। वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसा हम जान ही रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करते समय IMF और वर्ल्ड बैंक से सहयोग करता है WTO। इसके साथ में जो इसका अगला फंक्शन है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो हम लोग इसके ऑब्जेक्ट में भी डिस्कस किए हैं। वो इसका एक फंक्शन भी है कि विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, किस तरह से ट्रेड के लिए, किस तरह से प्रोडक्शन के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम मैनर में किस तरह से इस्तेमाल करें, इसको किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी चलता रहे, इंटरप्ट ना हो, और इसके साथ में हमारे रिसोर्सेज ऐसे ना हो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो हमें WTO का ये भी है कि प्रोडक्शन और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऑप्टिमम मैनर में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे WTO और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, विश्व व्यापार संगठन और उसका प्रशासन। संगठन के कार्य संचालन के लिए या इनके ऑपरेशन के लिए एक जनरल काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है, और इसकी जनरली जो मीटिंग्स होती हैं वो मंथली होती हैं और उसे जिनेवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। WTO में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो तकरीबन हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऑपरेशन के लिए WTO का सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक डायरेक्टर जनरल होता है, जो जनरल काउंसिल द्वारा 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है।
डायरेक्टर जनरल की हेल्प के लिए, इसकी सहायता के लिए सदस्य देशों द्वारा 4 महानिदेशक भी चुने जाते हैं। इस तरह से WTO का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, और इस डायरेक्टर जनरल को असिस्ट करने के लिए मेंबर कंट्रीज 4 अदर्स डायरेक्टर जनरल्स को भी इलेक्ट करती हैं।